नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे विवाद के बारे में जिसने भारत और पाकिस्तान के मीडिया में हलचल मचा दी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, जिन्हें भारत में भाईजान कहा जाता है, वह अब पाकिस्तान की नज़रों में आतंकवादी घोषित कर दिए गए हैं। ये बहुत ही अजीब खबर है, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। पाकिस्तान की आंतरिक मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें सलमान खान का नाम आज़ाद बलोचिस्तान फैसिलिटेटर के रूप में दर्ज किया गया है और उन्हें पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की चौथी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि एक भारतीय अभिनेता को पाकिस्तान ने आतंकवादी कह दिया? आइए जानते हैं। घटना की शुरुआत होती है सऊदी अरब के अबू धाबी में हुए जॉय फोरम 2025 से। ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था जहां दुनिया भर के कलाकार, निर्देशक और निर्माता शामिल हुए थे। इस मंच पर सलमान खान से जब पूछा गया कि बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता विदेशों में कितनी है, तो उन्होंने कहा, अगर आप यहाँ हिंदी फिल्म बनाओगे तो सुपरहिट होगी, तमिल और तेलुगु फिल्म भी चलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, भारत से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बलूचिस्तान से। बस इसी लाइन ने पाकिस्तान को भड़का दिया, क्योंकि सलमान खान ने अपने बयान में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग इकाई की तरह उल्लेख किया था, यानी कि एक अलग आइडेंटिटी के रूप में उल्लेख कर दिया। पाकिस्तान ने इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बताया और इसे राजनीतिक रूप से भड़काऊ बयान कह दिया। कुछ दिनों में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें लिखा गया कि सलमान खान को आज़ाद बलोचिस्तान फैसिलिटेटर माना जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सलमान खान ने अपने बयान के जरिए बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन किया है, जो कि पाकिस्तान के संविधान और सुरक्षा के खिलाफ है। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की धारा 11E के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है जो देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डाले। इसी आधार पर पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादियों की सूची में डाल दिया। यहाँ तक कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके बयानों का इस्तेमाल विरोधी राष्ट्र भारत द्वारा बलूचिस्तान मुद्दे पर प्रचार के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, थोड़े बलूचिस्तान के विवाद की जड़ भी जान लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जहां वर्षों से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। बहुत से बलूच नेता पाकिस्तान से अलग होकर आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करते आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन पर अत्याचार करता जा रहा है और उनके संसाधनों का गलत इस्तेमाल करता जा रहा है। भारत ने कई बार कहा है कि बलूच लोगों के साथ पाकिस्तानियों में मानवाधिकार उल्लंघन होता है। दूसरी ओर पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन अलगाववादी ताकतों को समर्थन देता है। ऐसे में जब सलमान खान ने बलूचिस्तान का नाम बाकी देशों के साथ जोड़ा तो पाकिस्तान ने इसे राजनीतिक बयान मानकर राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया। दरअसल बलूचिस्तान का नाम लेना पाकिस्तान में एक बेहद संवेदनशील विषय है। कोई भी सेलिब्रिटी या सार्वजनिक व्यक्ति अगर इसे अलग इकाई के रूप में पेश करता है तो उसे तुरंत विरोध का सामना करना पड़ता है। भारत में यह खबर आते ही सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का यह कदम एक मजाक का पात्र है, क्योंकि एक अभिनेता का सामान्य इंटरव्यू बयान को आतंकवादी से जोड़ना बेवकूफ़ी है। और दूसरी ओर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कलाकारों को बोलते समय यह समझना चाहिए कि उनके शब्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर डाल सकते हैं। बॉलीवुड जगत से कई लोग सलमान खान के समर्थन में आए। कई पत्रकारों ने कहा कि एक मजाकिया और सामान्य वाकया को पाकिस्तान ने राजनीतिक रंग दे दिया। वहीं कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सलमान खान को भारत का प्रचारक कहकर ट्रोल किया। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान का ये कदम सलमान खान के लिए किसी कानूनी परेशानी का कारण बनेगा? असल में नहीं, क्योंकि सलमान खान भारतीय नागरिक हैं और पाकिस्तान के किसी भी कानून का भारत में कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ, इसका असर यह तो हो सकता है कि सलमान खान पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे या उनकी फिल्में वहाँ बैन की जा सकती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की यह घोषणा केवल प्रतीकात्मक है। किसी भी वैश्विक संस्था या इंटरपोल ने इसे मान्यता नहीं दी है, इसलिए इसे ज्यादा एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, न कि वास्तविक कानूनी कार्रवाई के रूप में। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद पर सलमान खान ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उनके करीबियों का कहना है कि सलमान खान को इस मामले को अनावश्यक ध्यान नहीं देना है। यह अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से और दूरी बनाए हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत सरकार ने अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि इसे बेतुका और राजनीतिक ड्रामा माना गया है। ये घटना एक राजनीतिक सवाल खड़ा करता है, क्या एक अभिनेता के शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदल जाएं? सिनेमा हमेशा में कला और मनोरंजन का माध्यम रहा है, लेकिन जब सीमाएं और राजनीति इसमें दखल देती हैं तो बात दूर तक चली जाती हैं। सलमान खान जैसे ग्लोबल स्टार के लिए अब ये एक सबक है कि उनके शब्द सिर्फ बॉलीवुड के दर्शक ही नहीं बल्कि दुनिया भर राजनीतिक विश्लेषण भी सुनते हैं।
इसका निष्कर्ष ऐसे कह सकते हैं कि एक बयान, एक विवाद और एक देश द्वारा बॉलीवुड स्टार को आतंकवादी घोषित करना, यह घटना हमें सिखाती है कि आज की दुनिया में बयान की ताकत कितनी बड़ी होती है। अगर आप मेरा विचार पूछे तो आप तो जानती हैं पाकिस्तान के पास और कुछ करने को है तो नहीं, बस ऐसे ही मुद्दों को उछालने में माहिर है। दोस्तों, आप सबकी राय इसमें क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।